Hi everyone, very good evening. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर डूइंग एब्डोमेन वर्कआउट, एब्स वर्कआउट करेंगे आज की क्लास में। सो मजा आने वाला है, सो जुड़े रहिएगा। राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro and start with the class. So जो लोग लाइव आ चुके हैं आप लोग कमेंट ड्रॉप कीजिए। लेट मी नो दैट यू आर एबल टू सी मी एंड हियर मी। क्या आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कंफर्म करो, कमेंट करो, एक्नॉलेज करो। 80 people लाइव, 80 लोग लाइव हैं, विच इज इंक्रीजिंग 96। प्रिया दागा जी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू टुडे? दीपक, हेलो दीपक, हाउ आर यू? So rest of you guys who are watching, who are a part of this class would also want to comment. अपना comment drop कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप भी इस क्लास में हो। You are also part of this class. Yeah, we can hear. Okay, perfect. Thank you for the confirmation, Priya ji. Fine, thanks. Awesome. So what did you guys have for evening snack today? Evening snack आप लोगों ने कुछ खाया है? शाम का snack? What was your evening snack for today? So come on guys, comment and heart press करते रहो, keep tapping on the heart. Fruits and salad, अरे वाह, फ्रूट सैलेड था वो या फ्रूट अलग और सैलेड अलग? दीपक, प्रिया, रोस्टेड मखाना, वाह, गुड ऑप्शन, लाइट एंड हेल्दी। So, अगले 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम एब्डोमेन के बारे में बात करेंगे, एब्स के बारे में, सिक्स पैक्स कैसे आते हैं वो, और फिर वर्कआउट भी करेंगे, एब्डोमेन का वर्कआउट। अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है, इफ यू आर इन एट अ प्लेस वे यू कैन डू दिस, तो मेरे साथ लाइव करो, ठीक है? अगर अभी नहीं कर सकते हो तो इसको देख लो, बाद में परफॉर्म करो। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर एब्डोमेन, फॉर योर कोर। ईटिंग राइट नाउ, अच्छा आप देखते देखते खा रहे हो, वेरी गुड। या फिर खाते खाते देख रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट? सो प्रिया एंड दीपक, ये दो लोगों के अलावा किसी ने कमेंट नहीं किया है अब तक का। सो आई एनकरेज यू गाइस टू ड्रॉप इन अ कमेंट। एंड प्रिया जी, दीपक जी, आप लोग और भी कमेंट करिएगा, सवाल भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस, उसके बारे में भी आप लोग सवाल पूछिए। Let us make this class more interactive rather than just me talking and demonstrating and going away. तो आप लोग भी comments drop कीजिएगा, बाकी लोग। एंड प्रिया एंड दीपक तो कर ही रहे हैं, वेरी नाइस। Actually doing same. Okay. Sri Pavan is here. Hi Sri Pavan, good evening. How are you today? And thank you for joining the class again, मॉर्निंग में और इवनिंग में। सर आप फिर से भूल गए लास्ट में आंसर करना,
पहले जैसे ऑन द स्पॉट बता दिया वैसे ठीक है करण, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट, सो डोंट वरी, ठीक है। आप जुड़े रहिए और शूट योर क्वेश्चंस, कम ऑन। So chalo, let us end the intro now and start with the class, so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. Intro ho gaya end. So once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are doing ultimate सिक्स पैक वर्कआउट। सिक्स पैक क्या है, कैसे आते हैं और एब्डोमेन क्या होते हैं उसको पहले समझ लेते हैं बिफोर वी डायरेक्टली जंप ऑन टू द एक्सरसाइज। पहले आपको बेसिक्स एंड थियरी क्लियर होना जरूरी है। बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग आपको पता होना चाहिए कि गियर कैसे डालते हैं, क्लच कैसे दबाते हैं, एक्सीलरेट कैसे करते हैं, पता होना चाहिए, तब जाके फिर आप प्रैक्टिकली इसको करोगे, राइट। सो यहाँ पे भी सेम थिंग, ऐसे नहीं कि क्लास स्टार्ट हुई मैंने एक्सरसाइज कर दिया चला गया, ऐसा नहीं। आपको बताऊंगा मैं कि क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद फिर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से कनेक्ट हो पाए और अच्छे से आप समझ पाओ उसको। सर आई हैव अ पिक ऑफ ए बॉडी बिल्डर लेडी, शी हैज सिक्स पैक, बस वही देखती रहती हूँ, मोटिवेट होती हूँ। अरे वाह, आपको भी सिक्स पैक बनाने हैं प्रिया जी, व्हेन यू वांट टू मेक सिक्स पैक आर्म्स। ओके, सो सिक्स पैक, ये सिक्स पैक होते क्या है? दीज आर योर एब्डोमेन मसल एंड दिस इज द शेप ऑफ योर मसल। जैसे बाइसेप्स का शेप क्या आएगा, अगर आप फ्लेक्स करोगे तो ये राउंड होता है, ठीक है। चेस्ट का शेप क्या होता है, डब्ल्यू शेप होता है, यहां से एक लाइन होती है, देन सेपरेशन, एक डब्ल्यू शेप आप इसको बोल सकते हो, यहां से ऐसे एंड यहां से ऐसे, ठीक है। शोल्डर का शेप क्या होता है, यहां से राउंड। सो एवरी मसल हैज अ पर्टिकुलर शेप, ठीक है। वैसे ही आपके एब्स का शेप जो होता है वो एक सिक्स पैक में होता है, यानी एक सेंटर लाइन रहेगी और डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 2, 4, 6, ऐसे फिर सिक्स पैक बन जाता है वो। अब ये जो सिक्स पैक होते हैं ये आप कोई नया इन्वेंशन नहीं करते हो, कोई नया बिल्डअप नहीं करते हो आप, कोई नई तरीके से ये नए फॉर्मूले से कुछ उसको लेकर आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन हैज सिक्स पैक, हर एक इंसान के पास सिक्स पैक होते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सिक्स पैक एब्स। इट इज जस्ट ईदर द सिक्स पैक्स आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ फैट or the muscles, the six packs are not developed enough. Example, biceps सबका राउंड होता है, जब भी आप फ्लेक्स करोगे ये बाइसेप आपका राउंड होगा ही होगा, क्योंकि बाइसेप का शेप ही वही है। अब किसी का बाइसेप फुल टोन लगता है, फुल राउंड दिखेगा, शेप में दिखेगा, और किसी को ऐसा करोगे तो फुल फ्लैबी दिखता है, लटकता है। ऐसा क्यों होता है? बाइसेप का शेप दोनों का ही सेम है, बट डिफरेंस ये है कि जिनका फ्लैबी लग रहा है उनके बाइसेप्स के आसपास फैट की बहुत ज्यादा लेयर है, ठीक है। वो फैट की वजह से बाइसेप्स छुप गया, अंदर दिख नहीं पा रहा है फैट की लेयर की वजह से। ये फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि मसल डेवलप ही नहीं हुआ। यू में सी स्किनी गाइज, बहुत दुबले पतले होते हैं, बट वो लोग फ्लेक्स करेंगे तो उनका भी शेप प्रॉपर नहीं दिख पाता है, या मसल की साइज बढ़ती हुई नहीं नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मसल को उतना डेवलप ही नहीं किया है, ठीक है। सो डेवलपिंग ऑफ द मसल एंड श्रेडिंग द बॉडी फैट अराउंड दैट मसल मेक्स योर मसल मोर प्रोमिनेंटली विजिबल। आपका मसल्स तभी ही प्रॉपरली विजिबल दिखेगा जब वहां का फैट आपको कम रहेगा और आपका मसल्स प्रॉपरली डेवलप्ड रहेगा। अब एब्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, सो आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जिनका बेली ज्यादा है, पेट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से एब्स ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि लेयर ऑफ फैट अराउंड द सिक्स पैक इज टू मच, बहुत ज्यादा फैट है उनके सिक्स पैक्स के आगे, तो वो कैसे दिखेगा? सिक्स पैक एकदम पीछे हो गया, आगे बहुत ज्यादा फैट हो गया है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो भी आपने देखा होगा कि दुबला पतला गाय इज वेरी स्किनी, बहुत दुबला पतला है, पेट भी अंदर है, पेट भी फ्लैट है, बट सिक्स पैक नहीं दिखते। फ्लैट तो जरूर दिखेगा बट सिक्स पैक ऐसा डेफिनेशन नहीं दिखता है। क्यों? बट स्किनी है, फैट नहीं है, अग्रीड, बट मसल डेवलपमेंट नहीं है। तो मसल डेवलपमेंट भी जरूरी है और श्रेडिंग ऑफ द बॉडी फैट भी जरूरी है। दोनों चीज जब होती है तब जाके आपका सिक्स पैक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। यू मे हैव अ फ्लैट बेली बट इफ इट इज नॉट डेवलप्ड यू वोंट बी एबल टू से सिक्स पैक्स एम। अगर आप क्रंचेस कर रहे हो, एब्स कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, बट फैट की लेयर है उसके आगे तो भी नहीं दिखेगा। इवन दो यू हैव डेवलप्ड योर मसल्स, लेकिन वो मसल्स बहुत पीछे के लेयर में है, बैक रो में, बैक सीट में है, वो लेयर्स कवर है, बहुत सारी लेयर्स के पीछे है वो। तो ये दो रीजंस होते हैं और ये दो तरीके होते हैं सिक्स पैक पाने के। एवरीवन हैज सिक्स पैक। सिक्स पैक मसल का शेप ही वैसा है एब्डोमेन का, इट इज जस्ट कि फैट की लेयर है या फिर मसल्स डेवलप नहीं हुए, ठीक है।
इतना बेसिक्स अगर आप लोगों को क्लियर आ रहा है तो आप थम्स अप दे दीजिएगा सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। और हार्ट्स प्रेस करते रहिएगा। आई कैन सी वेरी वेरी लेस हार्ट्स, 524 पीपल वाचिंग लाइव एंड 508 हार्ट्स। सो इतना कम हार्ट्स मत दीजिए गाइस, प्रेस मोर एंड मोर हार्ट्स। लेट अस हिट 2,000 to 3,000 हार्ट्स बाय द एंड ऑफ द क्लास। तब तक मैं थोड़े कमेंट्स देख लेता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं विच आई एम वेरी हैप्पी टू सी। चलो सर आप फिर से भूल गए, लास्ट में आंसर करो ना प्लेसेस। अच्छा हाँ, ये तो मैंने देख लिया। आई हैव अ पिक ऑफ अ बॉडी बिल्डर, ये भी हो गया। जस्ट वांट टू कंफर्म एज पर प्रीवियस डिस्कशन हाउ कैन वी अचीव हाइपरट्रॉफी, व्हाट शुड बी रेप हाइपरट्रॉफी, मोल्डिंग मसल इंक्रीज इन साइज। ओके, हाइपरट्रॉफी मिलती है मसल्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको सुबह में, मसल की साइज इंक्रीज करना या मसल सेल्स का नंबर इंक्रीज करना, उससे हाइपरट्रॉफी। आई होप दैट इज क्लियर। हाइपरट्रॉफी होगी आपको हेवी वेट्स उठाने से। रेपिटेशन रेंज शुड बी 6 to 10। चूज ए वेट फॉर योरसेल्फ जिससे आप कम से कम 6 रेपिटेशन कर पाओ। अगर आप 3 या 4 रेपिटेशन में ही थक जा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा हैवी है। कम से कम 6 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए, यानी कि 9th and 10th बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत इजीली 9 या 10 कर लिया रख दिया, ऐसा नहीं। 9th and 10th शुड बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। ऐसा वेट आपके लिए सिलेक्ट करना। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा कि 20 किलो उठाओ या 30 किलो उठाओ, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ अलग होती है। किसी किसी को 10 किलो में ही 9 या 10 बहुत डिफिकल्ट होता है, किसी किसी को 50 किलो में भी 9 या 10 इजी हो जाता है। सो डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ। चूज अ वेट फॉर योरसेल्फ विद विच यू कैन डू 6 रेपिटेशंस मिनिमम एंड 10 रेपिटेशंस मैक्सिमम, तो आपको अच्छी हाइपरट्रॉफी मिलेगी। Even I need 6-pack. Okay, Shri Pawan, let me know how to get great. Let me know exercises. Exercises तो हम अभी करेंगे, वो देख लीजिएगा। शीना, very good evening शीना जी, how are you? इतना नहीं, पर अगर 1/4 भी अचीव कर लिया तो बस I don't have first exercise or I can understand प्रिया जी। Yes सर, मुझे भी 6-pack बनाने हैं टाइगर श्रॉफ जैसे। वाह, very good. For me the abs achieving should be similar to ऋतिक। अरे वाह, फुल बॉलीवुड जैसे abs आप लोगों को बनाने, अमेजिंग। यस सर, अभी तो 6 लेयर फैट है, abs तो पता नहीं अब तक है सर। मतलब अगर हमारे कट्स नहीं दिख रहे हैं बाइसेप्स से, मतलब एग्जैक्टली या तो मसल्स आपका डेवलप प्रॉपर नहीं हुआ है या तो फैट का लेयर हुआ। आप एक काम करो, अगर फैट है या नहीं आपको चेक करना है ना, तो आप फ्लेक्स करो बाइसेप्स को और ऐसा ये करो। अगर वो पूरा तुलतुलापन हो रहा है, पूरा जिगल हो रहा है वो, तो आपका फैट है। अगर आपको रफ एंड टफ लग रहा है, हार्डनेस लग रही है आपको, तो वो मसल है, ठीक है। उससे आप पता लगा सकते। श्री पवन थम्स अप, थैंक यू। दिव्या मोरे जी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सुभाष चंद्र जी, हेलो। फॉर मी लोअर एब्डोमेन फैट शुड बी रिड्यूस्ड। ओके, good. It clearly depends on diet. Okay, Priya ji thumbs up. Revealed abs needs less body fat percentage and toned skin. Exactly. Body fat percentage आपका कम होना चाहिए। विजय कृष्णा मुखारिया, Hi sir, how many kgs of weight is safe to lose in a week? 1 kg I would say. And आप ज्यादा वेट पर मत चाहिए, ज्यादा 2 चीजों पे चाहिए। एक आपके मेजरमेंट्स, पेट आपका 40 इंच का है, उसको 39, 38, 37, 36 ऐसे इंच लॉस पे जाइए। एक इंच कम करने की कोशिश कीजिए, 1 इंच एट अ टाइम। सेकेंड चीज, विजुअल इफेक्ट, कि आपकी बॉडी का शेप अभी कैसा दिख रहा है। पिक्चर्स क्लिक करो, एवरी वीक या एवरी 2 वीक या एवरी मंथ पिक्चर का कंपैरिजन करो कि लास्ट मंथ मेरा बॉडी का शेप ऐसा था, चेस्ट का, एब्स का, पेट का। साइड एंगल से चेक करो कि पेट कितना बाहर था, इस मंथ थोड़ा अंदर हुआ या नहीं। तो पिक्चर्स एंड मेजरमेंट्स, ये दोनों चीजें से आप चेक कर सकते हो। करंट से अगर हमारा बेली फैट है तो हमें फैट रिडक्शन में ज्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक a charity circuit. Abs and crunches and abdomen exercise will definitely help you to make the muscles stronger. It will help you to make you little firm and toned. But fat loss करना है तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म ही बढ़ाना होगा। सुबह वाली क्लास मेरी डिटेल में देखिए मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाना है। Those who have not seen my morning class, वो लोग मेरे प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके एंड स्क्रॉल अप, यू विल बी एबल टू सी दैट वीडियो कि मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाया जा सकता है। दैट्स द ओनली वे ऑफ लूजिंग बॉडी फैट इन शॉर्ट। वो देखिए, बॉडी फैट उसी से आपका काम होगा। स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, आप वो मसल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो करके, बट वहां से फैट कम नहीं होगा आपका, ठीक है। हाउ मच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड मसल एंड कैन वी रिड्यूस फैट विद रिच प्रोटीन फूड? वाह विशाल जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास। प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 0.8 to 1 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आप सेडेंटरी हो तो भी इतना प्रोटीन आपको चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा हेवी उठाते हो तो 1.2 ग्राम या फिर 1.5 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, इतना प्रोटीन आपको चाहिए।
वेज प्रोटीन फूड्स भी आपको मिलेंगे बहुत सारे, आप डेयरी में आपको मिल जाएगा सीड्स, पल्सेस, ग्रेन्स, नट्स, इसमें आपको मिल जाएंगे अच्छे प्रोटीन। कल आफ्टरनून में 12:30 बजे कोच केजल की क्लास होने वाली है, वो आपको दिखाने वाले हैं कि फैट लॉस के लिए कौन से प्रोटीन ऑप्शंस आप ले सकते हो, तो उनकी क्लास जरूर देखिएगा कल आफ्टरनून में 12:30 बजे नून के टाइम पे 12:30 इन द आफ्टरनून, ठीक है। सो चलो गाइज, आई होप इट्स क्लियर एंड थम्स अप दे दीजिएगा। एंड अभी हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद द वर्कआउट्स नाउ। सो क्लियर है, थियरी पूरा समझ गया, प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। Is there any difference between hypertrophy and toning and cutting or shaping? Yes, there's a lot of difference. These are completely opposite. Hypertrophy में आप साइज बढ़ा रहे हो, cutting and toning में आप साइज कम करते हो. I'm addicted to heavyweight workouts. Yes, it is. Even I am addicted. Even I love lifting heavy weights, so that is a normal thing. Divya ji, Namsa. Thank you, Divya ji. How can we do that metabolism? Wow, that's a good question. आपका इंच कम हो रहा है या नहीं, आपका वेट कम हो रहा है या नहीं, आपकी बॉडी का शेप चेंज हो रहा है या नहीं, these are the indications जिससे आपको पता चलेगा कि फैट बर्निंग हो रही है या नहीं। और फैट बर्निंग हो रही है, that means मेटाबॉलिज्म हाई है आपका, ठीक है। Nowadays I do heavy weight with barbells for shoulders. Is it fine? I support. Yes, heavy weight कर सकते हो, that's not a problem, but make sure you do it in a very safe way. इंजरी नहीं होना चाहिए, सेफली आपको करना चाहिए उसका ख्याल रखिएगा। Rest everything fine. Heavy weights में कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can definitely do it. So this statement is right that we should firstly focus on belly fat reduction, then ab exercise to make ab. No. ऐसा नहीं है। abs exercises करने से belly fat आपका कम नहीं होगा, आपको ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली आपके लेग्स और आपका बैक। लेग्स एंड बैक में इसलिए बोल रहा हूँ, आप बोलोगे पेट कम करना और आप मुझे बैक करने बोल रहे हो, लेग्स करने बोल रहे हो, हाउ इज इट कनेक्टेड? इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, बिकॉज जब आप लेग्स करते हो, आपका बैक करते हो, ये बड़ा मसल ग्रुप होता है, इसकी रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, एंड जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी उतना ज्यादा आपका फैट बर्न होगा। और फैट बर्न कहाँ से होगा? जहां पे फैट का स्टोरेज है। लेग्स आपने ट्रेन किया, मसल ब्रेक डाउन हो गया, आप रिकवरी के लिए जो कैलोरीज लग रही है वो आपके स्टमक से निकल रही है, बिकॉज आपके स्टमक में बहुत ज्यादा बेली फैट है ना, तो आपके लेग की रिकवरी के लिए भी आप बेली फैट कम कर रहे हो, राइट। सो ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग से आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। एब्स तो आप करते रहिएगा, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, हफ्ते में 1 या 2 बार आप कर ही सकते हो, आपके मसल्स भी विजिबल होते रहेंगे और डेवलप होते रहेंगे तब तक। Even me, I love heavy weights. Today, what happened? I missed the holding of barbell for shoulders with heavy weights, but I didn't. Be careful, be very careful while lifting heavy weights. ठीक है, चलो guys, let us start. अभी बाकी के comments में आकर देखता हूँ, तब तक आप लोग comments भेजते रहिए और हार्ट प्रेस करते रहिए। 1600 के आसपास हार्ट्स पे हैं, so keep pressing, keep tapping on the hearts. Okay. So I lie down over here. First variation will do full crunches. ठीक है, so lie down, keeping your hands behind your neck, legs together, and you have to crunch up. ठीक है, starting position है आपका, and keeping your abs in, belly button in. Yeah, so हाथ ऐसे पीछे रख के, and you have to do 10, 12, 15 या फिर 20 रेपिटेशन, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उतना आप कर सकते हो। ठीक है, 1, 2, 3। अगर आप उठ नहीं पाते हो खुद से, किसी को आप अपने पैर पे खड़े कर सकते हो या फिर अपना पैर किसी टेबल या चेयर के अंदर ऐसे फंसा के आप कर सकते हो। ठीक है, 4, 5, 6, 7, और आपको नीचे जाते वक्त
सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, ऐसे नहीं कि ऊपर आ गए तो नीचे गिर जाओ, ये ऐसा आगे ऐसे गिरना नहीं है, कंट्रोल्ड वे में ऊपर जाना है, कंट्रोल्ड वे में नीचे आना है. सो दिस वाज वेरिएशन नंबर 1 which is full crunches, focuses on the entire abdomen area, upper, middle, lower arms. ठीक है, ये वेरिएशन नंबर 1 था. अब हम करेंगे वेरिएशन नंबर 2 which is half crunches. So this time you'll keep your hands straight, touch the top of your knee यहाँ पे and go back again. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, this was variation number 2. Now moving on to variation number 3 which is flutter kicks. So you can keep your hands on your back to support it, extending your legs and move. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये आप कर सकते हो. This was variation number 3. Moving on to variation number 4 which is bicycle crunches. तो हाथ आपको नेक के पीछे रखना है, आपको ऑपोजिट साइड टच करना है, राइट एल्बो लेफ्ट नी और लेफ्ट एल्बो राइट नी. ठीक है, सो लिफ्ट इट अप एंड मूव. 1 2 3 4 5 6 एंड डन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वेरिएशन, अगेन प्लेसिंग योर हैंड्स. जब भी आप लेग रेस का वेरिएशन करते हो, व्हेनेवर यू लिफ्ट लेग अप, आपके लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन वर्क होता है, और जब भी आप क्रंच करते हो आपका अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन वर्क होता है. ठीक है, तो हम लोग ऑल्टरनेट कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड एक लेग लिफ्ट, एक क्रंच एक लेग लिफ्ट. ठीक है, सो प्लेस योर हैंड्स, रेज योर लेग्स 45 डिग्री एंड डू रेजेस. 1 बोथ लेग्स दोनों साथ में. ठीक है, 2 3 4 5 6 7. ओके, ये वेरिएशन आप कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरिएशन. सो ये सारे वेरिएशंस आप 10 to 15 रेपिटेशंस या 20 रेपिटेशंस करिए, और हर एक वेरिएशन के बाद आप 15 to 20 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए. ओके, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, रिकवर एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, देन रिकवर, टेक अ ब्रेक, मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है, सो नेक्स्ट रेज योर लेग्स अप. ये दोनों लेग हैं, फोल्ड करके आप रखोगे, एक हाथ आपका नीचे रहेगा, एक हाथ लेग के पीछे, एल्बो क्लोजर, अप एंड टच. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. चेंज, फिर से ये वाला एल्बो क्लोजर, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वेरिएशन, आप दोनों एल्बो साथ में रखोगे और दोनों नी पे एक साथ टच करोगे. ठीक है, सो यू टेक देम टुगेदर, फोल्ड, एल्बो क्लोजर एंड क्रंच. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, नाउ लास्ट वेरिएशन आपके लोअर आर्म्स के लिए विच इज लेग होल्ड. आप 90 डिग्री रेस करके सिर्फ होल्ड करो, दैट्स इट. 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 मिनट, जितना होल्ड कर सकते हो. लोअर इट डाउन 60 डिग्री, होल्ड, लोअर इट डाउन 45 डिग्री, होल्ड एंड रिलीज. तो हर एक होल्ड को आप 15 to 20 सेकेंड्स तक, ये जितना ज्यादा कर सकते हो उतना होल्ड करिएगा. क्लियर है गाइस? गाइस समझ गए आपको सारे वेरिएशंस? ओके, चलो. सो अभी हम थोड़े क्वेश्चंस आंसर करेंगे, उसके बाद साइन ऑफ करेंगे. Fantastic.
दिव्या जी सेज माय बाइसेप्स आर स्टिल सोर आफ्टर HIIT आर्म सेशन। अच्छा, यानी कि आपकी रिकवरी अब तक हुई नहीं है। कब किया था आपने HIIT सेशन? कल किया था या परसों? एंड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आपके 24 to 48 आवर्स लगते हैं और अ लिटिल मोर टू रिकवर कंप्लीटली। सो कब किया था आपने इसको? वेट नहीं हुआ, फैट इज गोइंग, वेरी नाइस, दैट्स व्हाट यू वांट राइट, बिकॉज वेट में तो बहुत सारी चीजें होती है, मसल्स होते हैं, ऑर्गन वेट होता है, बोन डेंसिटी होता है, वाटर वेट होता है। फैट आपको नहीं चाहिए होता, बाकी सब चीज आपको चाहिए ना, ऑर्गन वेट चाहिए, बोन डेंसिटी चाहिए, मसल्स चाहिए। फैट कांस्टेंट हो गया है। वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद आई नोटिस चेंज, बट अब इतना फैट नहीं जाता दो आई एम डूइंग। हाँ, तो हो सकता है आपका प्लेटो हिट हो गया है, तो मेरा प्लेटो ब्रेकिंग वाला वीडियो जरूर देखिए। क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, आपको वीडियो दिख जाएगा प्लेटो ब्रेकिंग का। और वेरी सून आई विल बी कंडक्टिंग द वीडियो अगेन। दिव्या का रीड टेक प्रोटीन शेक, इट हैपेंस बिकॉज़ कार्डियो विल, ओके ग्रेट, बॉडी अडैप्ट्स, ट्राई टू चेंज, यस। टाइमिंग मैटर्स, आई वुड से some people are very energetic. When I say energetic, that means physically as well as mentally in the morning, and some are in the evening. आप किसी को सुबह सुबह उठाओगे तो वो बिस्तर से उठने के लिए तैयार नहीं रहेगा, उनको नहीं करना है, नहीं, सुबह में लेजी मॉर्निंग होती है। Whereas some people get up very fresh energetic in the morning, और शाम होते होते इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। So depending upon person to person, आपको कब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, सुबह में या शाम में? डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइमिंग विल मैटर टू यू। सुबह वाले पर्सन को आप बोलेंगे सुबह मत कर, शाम में कर, तो वो गलत टाइमिंग है उसके लिए। टाइमिंग मैटर्स टू हिम। और आप शाम वाले को बोलेंगे सुबह उठ के करना ही पड़ेगा किसी भी हालत, तो वो नहीं कर पाएगा। टाइमिंग मैटर्स टू हिम, राइट? One I took protein shake, but still so with the recent session did burn. In addition, supplying lots of water. Okay, great. Yes, I'm ready. Finished. No change, no sugar, great. Tomorrow, I think I'll do leg hold for my lower arms. Sure, do try and let me know your feedback. All clear, fantastic. Divya ji, yes. Milind, thank you. Any alternative for pull-up as we don't have बार्स? ओके, तो बार्स अगर आपके पास नहीं है तो रेजिस्टेंस बैंड से एक वेरिएशन होता है जो आपको पुलअप्स वाला इफेक्ट देगा, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो बॉडी वेट के लिए विद द बैंड। इस हाइपरट्रोफी एंड स्ट्रेंथ आल्सो डिफरेंट। साइज जब बढ़ती है मसल्स की उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं, और ताकत जब आपकी बढ़ती है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दुबला पतला आदमी 100 किलो आराम से उठा पाता है एग्जाम्पल, और एक अच्छा बिल्डअप आदमी भी 50 किलो में थक जाता है। तो यहाँ पे हाइपरट्रोफी इज डिफरेंट, मसल साइज अच्छी है बट ताकत नहीं है, और दूसरे वाले बंदे में साइज नहीं है, हाइपरट्रोफी नहीं है बट ताकत बहुत, तो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ, बहुत सारे केसेस में आपको रिलेवेंट दिखेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट नॉट नेसेसरीली कि हर बिल्डअप आदमी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी और हर दुबले पतले की स्ट्रेंथ बिल्डअप से कम रहेगी, ऐसा नहीं है। Please conduct a class on new terms so better understand. Okay, sure, I'll do that. Is there any difference between biceps? अच्छा, उन्होंने थोड़ा वेरिएशंस के साथ उसको अलग किया, हाई इंटेंस किया है, अदरवाइज बाइसेप वर्कआउट तो बाइसेप है, बिकॉज बाइसेप मसल इज बाइसेप मसल। Which I had biceps and I did biceps in HIIT, back HIIT yesterday morning after. Fantastic, fantastic. So give some time for recovery. back आपने किया तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं, बाइसेप्स को 1 से 2 दिन या उससे ज्यादा लग सकता है पूरी तरह रिकवर होने। So allow some time to recover and enjoy the soreness, enjoy the sweet pain. Right? So guys, मेरी next class होगी कल सुबह 10:30 बजे। Tomorrow is Thursday. So 2 classes for tomorrow. 10:30 a.m. in the morning and 6 p.m. in the evening. सुबह वाला theory class, शाम में वाला practical class. So please keep yourself free and do join me for both the classes. How to increase size of biceps? आप हाइपरट्रोफी पे जाइए, यानी कि हेवी वेट्स लिफ्ट कीजिए फॉर 6 to 10 रेपिटेशन, ठीक है। 6 वुड बी द मिनिमम, कम से कम 6 आप कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 10 ही कर सकते हो, 10 से ज्यादा की हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा वेट सिलेक्ट करो अपने आप के लिए, ठीक है। ओके guys, thanks for trying to. Thank you so much for joining the class and thank you so much everyone for attending the class and being such a lovely audience. Thank you so much. Chest muscle workout. Yes, I remember. I'll be conducting dumbbell series हमारी आने वाली बहुत जल्द, उसमें मैं बताऊंगा आपको, right? So guys, apart from me, there are so many fantastic coaches and GoKeePlay who conduct classes on different variety of fitness. So जरूर देखिएगा उनकी क्लास। अभी 6:30 बजे कोच मुकेश की क्लास होने वाली है सीनियर सिटीजन्स पे, 7 बजे कोच विशाखा फॉर लाइफस्टाइल टिप्स, 7:30 सना फॉर बेली डांसिंग। इसी तरह सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। सो अटेंड एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। एंड बिफोर वी साइन ऑफ, आपको ये बता दूं कि वीडियो क्लास जैसे ही खत्म होगी आपको ऑप्शन आएगा रेट करने का, रिटन फीडबैक देने का,
रेटिंग भी दे दो, रिटर्न फीडबैक भी दे दो, ठीक है। तो चलो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी यू टुमारो मॉर्निंग 10:30 AM. Till then have a great evening, rest well, relax well, sleep well and be the force.